मैं तुम्हें बताती हूँ एमरे जैसे इंसान का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है एक ईमानदार इंसान, एक ऐसा शख्स जो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? तो तुम्हारा मंगेतर अच्छा इंसान है, हाँ? फाइन, तो आपसे अपना ख्याल वो खुद ही रखेगा। बेटा मत करो ऐसा, क्या हो गया है तुम्हें? वो लड़की बीमार है। अम्मी खुदा के लिए आप क्यों नहीं समझ रही? आसली अब बीमार नहीं है। और अगर कल वो दोबारा बीमार हो गई तो तुम क्या उसकी देखभाल करते रहोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे और अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते रहोगे। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें सोच रही हैं ये? आप खुद ही एक कहानी बना रही हैं और उस पर यकीन भी कर रही हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। बस अब ये मौजू खत्म करें। नहीं करूंगी। मुझे वो लड़की नहीं चाहिए और ना ही उसकी जादूगरनी माँ और ना ही उसके वो निकम्मे बहन भाई। वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएंगे। तुम सारी जिंदगी उनका ख्याल रखते रहोगे। बस तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था कि ऐसे लोगों के हवाले कर दूं। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है? आप इस रिश्ते को खराब नहीं करेंगी। मुझे आसली से ही शादी करनी है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये वही मौका है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अम्मी समझ रही है ना? अब वो मान गई है तो क्या मैं उसे फिर से छोड़ दूं? बैरून मुल्क जा रहे हो, वहाँ क्या रखा है आखिर? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाओगे? तुम वो सब कर रहे हो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। या मेरे खुदा, मैं अभी तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मेरे दोस्त, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा मसला हो गया डेनमार्क वाले प्लान का। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसा मसला? बताओ, हम उसे हल कर लेंगे। ऐसा मसला नहीं है जो हल हो सकता हो एमरे। मेरा मतलब है मेरी पहुंच से बाहर है वो। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होगा एमरे। देखो, अभी तुम जवान हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तुम्हारे सामने। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए बहुत नेक तमन्नाएं। रुको रुको मेरे भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने पूरा प्लान इसी पर बनाया था। हमें जाना है। मुझे बताओ, अब मैं आसली से क्या कहूँगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसली एक समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी। और वैसे भी तुम दोनों का साथ होना ज्यादा जरूरी है, डेनमार्क में होना नहीं। तो मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। अरे रुको रुको, बात सुनो मेरी। अरास अरास, तो इसका मतलब है आप हमें छोड़कर जा रही हैं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, सिर्फ शादी कर रही हूँ। वाकई सुन के बहुत तसल्ली हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग हमेशा साथ एक ही घर में रहें। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लिया है, तो क्या तुम लोग थोड़ा सा मेरे लिए खुश नहीं हो सकते हो? हाँ, नहीं हो सकते हम लोग। देखो, तुमने बहुत कुछ झेला है अपनी जिंदगी में। दूसरी जिंदगी मिली है तुम्हें, एक नया दिल मिला है। जानती हूँ अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हो, शादी करना चाहती हो तुम, मगर एमरे तुम्हारे लिए सही नहीं है। अच्छा ठीक है, शादी करनी ही है अगर तुमने, तो फिर तुम किसी बेहतर को देखो। अराज को ही देख लो ना। तुम हर रोज हमारे दरवाजे पर आया होता है। अम्मी, आपको इस बात का एहसास है कि आप सिर्फ हमेशा पैसे की बात करती हैं? मैं पैसों की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं करती। मुझे कोई अमीर शौहर नहीं चाहिए। बेटा, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है क्या? अपने जहन का इस्तेमाल करो जरा। पैसे जरूरी होते हैं, पैसों के बगैर शादी नहीं हो सकती है। तुम्हें लगता है तुम किसी ऐसे इंसान के साथ खुश रहोगी जिसके साथ तुम बस कर्जे चुकाती रहो? ऐसा सिर्फ परियों की कहानी में होता है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता बेटा। आंखें खोल कर देखो जरा। मैं किसकी तरफ देखूं अम्मी? हाँ, मिसाल के तौर पे आरास हलकान को देखूं? या फिर आप इससे ज्यादा किसी अमीर को जानती हैं तो मुझे वो भी बता दें आप। यानी आरास खुश शक्ल है। चलो, आरास सलकान तुम्हें नहीं पसंद तो उसके गिरदोपेश में कोई और होगा, मगर उस कंगाल एमरे को छोड़ दो ना। देखो, तुम जितनी प्यारी हो, तुम्हें कोई अच्छा इंसान ही मिलना चाहिए ना। अब अगर जिंदगी नए दरवाजे खोल रही है तो पीछे मत हटो। अब देखो, क्या पता रेहान साहबा तुम्हें अपने जैसे लोगों से मिलवा दे। अम्मी, आप फिर से? आपको अंदाजा है आप कह क्या रही हैं? अब बस, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, बस जो करना जाकर करो। उस फालतू इंसान एमरे से जाकर शादी कर लो और नाखुश रहो सारी जिंदगी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो सकता था। कम से कम इस दिन को हम एंजॉय ही कर लेते, थोड़ा हंस लेते। ठीक है, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये आपा हैं। ये फिर से उस बेवकूफ एमरे की बातों में कैसे आ सकती हैं अम्मी?
अम्मी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जरा मुझे मेरा फोन देना मुराद, फोन दो मुझे। अब क्या करने वाली हैं आप? अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। जाओ, चलो मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ चलो, अकेले बात करनी है। ठीक है।